दोनों भैया बैठी बैठी भी आ जाएगा। वो तो हमारे क्षेत्र का ही है, क्या देखो अभी जाएंगे बड़वानी में, तो बड़वानी और अलीराजपुर झाबुआ में तो ये शुरू होने वाला है। जाके गुलाल लगा दो लड़की को, तैयार है उनको लगा देंगे। शादी करके चले आप, और शादी करके चले। हाँ गुलाल लगाए लड़के ने, शादी बर्बादी का ही लड़की ने वहाँ की बढ़िया ये परंपरा है वहाँ की। शादी का निमंत्रण दे रही है। रास्ता होता एक दूसरी को होता एक में लगा दी तो नहीं हो जाए। बड़ी शादी है। नीचे वाला दिक्कत हो रही ना, देखना मैं बैठे बैठे तो डुप्लीकेट मोबाइल है, इसलिए कट लेते हैं। खाना आ रहे हैं तो पूरा हो भाई लालू प्रसाद यादव बैठे एक तरफ आगे से निकलेगी। बैठा अभी बैठे एक और परंपरागत लोक नृत्यों की प्रस्तुति के अंतिम चरण में भगोरिया नृत्य कर रहे हमारे साथी लोग सफल रहे हैं। दूसरी तरफ यदि मंच की ओर मंच पर बैठ के देखें तो बाईं ओर से झांकियां, सुंदर सजीली झांकियां इस लाल परेड मैदान में आने के लिए आतुर हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की झांकी इनकी अगुवाई कर रही है। जब तक ये झांकी यहाँ पहुंचे तब तक हम आपको कुछ परिणाम बता देना चाहते हैं। पहले जो पुलिस की परेड आपके सामने यहाँ पे आकर्षक रूप से निकली है, उसमें आर्म्ड सेक्शन जो हथियारबंद टुकड़ियां हैं उसमें पहला स्थान विशेष सशस्त्र बल पुरुष की टुकड़ी ने हासिल किया। दूसरे नंबर पर रही RAF की टुकड़ी और तीसरे नंबर पर CISF की। अनआर्म्ड जो दल रहे उसमें पहला स्थान NCC आर्मी विंग बॉयज ने हासिल किया, दूसरा स्थान भूतपूर्व सैनिकों के दल ने और तीसरा स्थान सीनियर NCC नेवल विंग बॉयज ने। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परंपरा रूप पुरस्कारों का वितरण लोकरंग कार्यक्रम की शुरुआत आज शाम 7 बजे होगी रविंद्र भवन के बहिरंग में, तब आपको किया जाएगा। स्कूली बच्चों की जो प्रस्तुतियां यहाँ हुई हैं उसमें पहला स्थान MLB हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ा भोपाल के दल को मिला, दूसरे नंबर पर DPS भोपाल के बच्चे रहे और तीसरे नंबर पर रेड रोज हायर सेकेंडरी स्कूल लांबाखेड़ा के बच्चों की प्रस्तुतियों को यहाँ दर्ज किया गया। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की झांकी सजीली अपने फूलों की महक को लेकर मंच की ओर अग्रसर है। उद्यानिकी विभाग की रंग बिरंगे मनमोहक फूलों से आच्छादित झांकी प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित खेती, सुरक्षित खेती को प्रदर्शित कर रही है। कृषि को लाभकारी बनाने में उद्यानिकी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्यानिकी के समग्र विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए संरक्षित खेती उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2011-12 में अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं से जहां प्रदेश के कृषक लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं प्रदेश में शिक्षित युवा वर्ग भी उद्योग स्थापना के रूप में इन योजनाओं का लाभ ले रहा है। उद्यानिकी विभाग की झांकी महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष से
होकर आगे बढ़ने के लिए मंच की ओर अग्रसर है। आप सभी से गुजारिश है कि इन आकर्षक झांकियों के निर्माण में लगे लंबे समय और उसके लिए की गई तपस्या को दृष्टिगत रखते हुए अपनी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ इनका अभिनंदन करें और लगातार करते रहें। ये हमारी विकास यात्रा के द्योतक हैं, ये हमारी विकास यात्रा के प्रतीक चिन्ह हैं, जिन्हें हम अपने गणतंत्र दिवस आयोजन में परंपरानुरूप हर वर्ष इसी तरह यहाँ प्रदर्शित करते हैं। और परंपरा का ही ये एक अंग है पहली झांकी, उद्यानिकी विभाग की झांकी, जिसे रंग बिरंगे फूलों से सजाकर हम आपके सामने लाते हैं। हॉर्टिकल्चर हब H2 को पीछे दर्शाया गया है। अभिनंदन झांकी जिसमें उद्यानिकी में नवाचार को प्रदर्शित किया जा रहा है, इस समय महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने से होकर आगे बढ़ रही है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की झांकी के बाद अब आ रही है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की झांकी। संचार क्रांति के सूत्रधार जनजातीय युवा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की झांकी में प्रस्तुत दृश्य संचार क्रांति के सूत्रधार जनजातीय युवा की अवधारणा को व्यक्त कर रहा है। विभाग द्वारा दूर दराज इलाकों में बसे आदिवासी जन के साथ सहज संवाद के लिए विश्व के पहले जनजातीय सैटेलाइट चैनल की स्थापना की गई है। इसका संचालन एक बड़ी पहल है। प्रदेश के 10 स्थानों पर स्थापित सामुदायिक रेडियो केंद्रों को आदिवासी युवा एवं युवती संचालित कर रहे हैं। झांकी में हम देख रहे हैं कि विभागीय योजनाओं की वजह से नई पीढ़ी का आत्मविश्वास नई चुनौतियों का सामना करने में पीछे नहीं है। झांकी में पारंपरिक आभूषणों को परिवर्तित आधुनिक स्वरूप में निर्माण करने की प्रक्रिया दर्शाई गई है। जनजातीय आभूषणों का आकर्षण शहरी समाज में भी हम देख रहे हैं। विभाग की इस झांकी में गौण चित्रकला का समृद्ध परिवेश प्रदर्शित है। ये चित्र परंपरा आज अभिव्यक्ति और प्रदर्शन के अनेक माध्यमों में अपनाई गई है। अगली झांकी ऊर्जा विभाग की है। इसमें अक्षय ऊर्जा को प्रदर्शित किया गया है। झांकी संपूर्ण मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के कामकाज को प्रदर्शित करते हुए राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत फीडर विभक्तीकरण तथा RAPDRP योजनाओं के लिए चयनित 82 शहरों को दर्शा रही है। झांकी में गैर कृषि कार्यों के लिए जनवरी 2013 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने तथा कृषि कार्यों के लिए 8 घंटे बिजली आपूर्ति को दर्शाया गया है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में RAPDRP योजना के अंतर्गत 30,000 से अधिक आबादी वाले 82 शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए उपकेंद्रों तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्यों को भी प्रदर्शित किया गया है। ऊर्जा विभाग की अक्षय ऊर्जा पर आधारित इस झांकी को इस समय महामहिम देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। अक्षय ऊर्जा की झांकी के पश्चात किसान कल्याण और कृषि विभाग जैविक खेती समृद्धि के साथ झांकी आपके सामने आ रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की झांकी में हम देख रहे हैं कि जैविक खेती से किसान भाई लागत में कमी के साथ लगातार भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का संकल्प जैविक पद्धति के माध्यम से साकार करने के लिए राज्य शासन बढ़-चढ़ कर प्रयास कर रहा है। विभाग के किसान ज्ञान केंद्र उन्नत कृषि तकनीकी के साथ जैविक खेती का प्रचार करते हैं। झांकी में गौवंशीय पशुओं पर आधारित जैविक खाद और जैव कीटनाशक निर्माण की सरल और परंपरागत विधियों का प्रदर्शन किया गया है। नागेट, वर्मी कंपोस्ट, अमृत भभूत आदि के प्रदर्शन गोबर और बायोगैस से खाद के निर्माण के प्रदूषण मुक्त तरीके दर्शा रहे हैं। जैविक कीटनाशक बनाने के लिए गौमूत्र और साधारण पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। ये सभी विधियां इको फ्रेंडली हैं और ग्लोबल वार्मिंग को प्रतिरोधी हैं। झांकी में बायोगैस संयंत्र भी दिखाया गया है, जो ग्रामीण ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ जैविक खाद निर्माण के लिए उपयोगी है। जैविक पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम राज्य बनाने के प्रयासों की सफलता लहलहाती फसल और प्रसन्न चित्त महिला किसान के रूप में आपके सम्मुख है।
अगली झांकी आपकी और अग्रसर है खेल और युवा कल्याण विभाग की जोश दुनिया जीतने का। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की झांकी में टीडी नगर स्टेडियम के मुख्य भाग का विहंगम दृश्य एवं स्टेडियम के अंदर के सिंथेटिक ट्रैक का दृश्य दिखाया जा रहा है। झांकी में राज्य स्तरीय महिला हॉकी अकादमी मुख्य भवन एवं हॉकी टर्फ का दृश्य भी हम देख सकते हैं। इसी झांकी में शूटिंग अकादमी का मुख्य भवन तथा उसमें 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज का दृश्य भी दृष्टिगोचर है। इसके अलावा घुड़सवारी अकादमी का मुख्य भवन तथा साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी झांकी में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई दे रही हैं। खेल विभाग द्वारा संचालित घुड़सवारी अकादमी द्वारा गांव भोपाल में लगभग 35 एकड़ भूमि भरने पर है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अकादमी में जंपिंग अरीना, पोलो ग्राउंड, ग्रूम्स क्वार्टर, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों की आवास व्यवस्था के साथ प्रशिक्षण हेतु 30 घोड़े की दिसंबर माह में आयोजित मध्य भारत हॉकी शो में अकादमी के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप प्राप्त की। झांकी के सबसे आगे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की झलक है जो बिशनखेड़ी भोपाल में 33 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग अकादमी में 25 मीटर शूटिंग रेंज के साथ ट्रैप एंड स्कीट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में दोहा कतर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। और अब आ रही है गृह विभाग की झांकी, नई पहल। पूरे प्रदेश की पुलिस जुड़ेगी टेली समाधान केंद्र से। अब टोल फ्री नंबर 155343 पर आप प्रदेश की पुलिस से जुड़ी अपनी शिकायतें कर सकते हैं। किसी भी प्रकरण की जानकारी ले सकते हैं, आकस्मिक घटना की जानकारी दे सकते हैं, पुलिस संबंधित सामान्य जानकारी और थानों के क्षेत्र और नंबर जान सकते हैं। गृह विभाग की झांकी में यही व्यक्त किए जाने का प्रयत्न है। प्रस्तुत झांकी में जन सुनवाई की पहल दर्शाई गई है। सरकार, प्रशासन और जनता के बीच की दूरियों को पाटना आज की आवश्यकता है। आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति भरोसा जगाने में सामुदायिक पुलिसिंग सहायक सिद्ध हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने सप्ताह में एक दिन थाना स्तर से मुख्यालय स्तर तक जन सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर तत्काल अमल करते हुए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस से संबंधित जन सामान्य की शिकायतों, समस्याओं और सुझावों के लिए पूरे प्रदेश में पुलिस जन सुनवाई का सिलसिला प्रारंभ करवा दिया है। सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को पूरे प्रदेश में थानों से पुलिस मुख्यालय स्तर तक के अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में एवं पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। गृह विभाग द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर क्राइम डिवीजन का गठन किया गया है। अपराधियों द्वारा इंटरनेट से किए गए साइबर अपराधों को साइबर क्राइम डिवीजन ने सुलझाकर अपराधियों को पकड़कर कार्यवाही की है। झांकी में ये सब दृष्टिगोचर है। अगली झांकी है जल संसाधन विभाग की, विषय हरित क्रांति। प्रस्तुत झांकी मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग में कृषकों को हरित क्रांति की ओर ले जाए जा रहे संदेश को दिखाया जा रहा है। जहां पिछले 5 वर्षों में 9 से 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा से हो रहा था, इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से 15 जनवरी 2012 तक 15,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करा दी गई है। झांकी में ट्रैक्टर पर प्रमुख अभियंता कार्यालय एवं ट्रॉला पर कुटनी पोषक जलाशय को प्रदर्शित किया गया है। ये जलाशय बरियारपुर नहर प्रणाली के द्वारा खरीफ एवं रबी के अतिरिक्त पानी झांकी के अंत में जल उपभोक्ता संस्था को दिखाया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के अथक प्रयास एवं कृषकों की भागीदारी के फलस्वरूप ही इस वर्ष सिंचाई क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि संभव हो सकी है। अगली झांकी है जेल विभाग की, बंदियों में नवाचार। मध्य प्रदेश जेल विभाग की झांकी में बंदी सुधार के विविध विषयों पर एकाग्र किया गया है। जेलों में बंदी सुधार और विशेषकर जेल पर परिरुद्ध महिला बंदियों को शासन की मंशानुरूप बेटी बचाओ अभियान को सार्थक करती हुई ये झांकी बंदियों द्वारा निर्मित की गई है।
इस झांकी के अग्रभाग के ऊपर निरंतर घूमता प्रगति सूचक चक्र और इस पर दृष्टि हो रहे हैं जेल में परिणित महिला बंदी और उनके साथ रह रहे उनके निर्दोष शिशुओं को प्रदेश की जेलों में शिक्षा, जीवन कौशल्य, स्वावलंबन और पुनर्वास में सहायक शिक्षण प्रशिक्षण और शिशुओं के नैसर्गिक विकास के प्रयास। झांकी के ऊपरी तल पर प्रदर्शित हो रहा है एक आदर्श ग्राम नवजीवन आश्रम, खुली जेल होशंगाबाद का दृश्य जो वास्तव में जेल विभाग मध्य प्रदेश अनूठी योजना का हूबहू वर्णन करता है। इस दृश्य के ठीक नीचे दृश्य हो रहा है जेलों में सजा भुगतने के साथ साथ महिला बंदियों को साक्षर, शिक्षित और स्वावलंबन और पुनर्वास के लिए दिए जा रहे विविध प्रशिक्षण। महिला बंदियों को सिलाई, रंगोली, चित्रकला, कंप्यूटर, योग और संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त करने का दृश्य। जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, शीर्षक है जीवन का आधार। पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्राणी, पेड़ पौधे एवं पूरा जीवन तंत्र सुरक्षित रहे एवं उसका संवहनीय उपयोग सुनिश्चित हो सके। जीवनो जीवनस्य जीवनम, अर्थात जीवन ही जीवन का जीवन है। इसी संदेश को प्रदर्शित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की झांकी जैव विविधता जीवन का आधार। जैव विविधता जीवन का आधार तभी होगी जबकि हम सभी ये सुनिश्चित करें कि जैव संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करेंगे जितना कि हमारे लिए आवश्यक हो एवं इसका केवल विनाश विहीन दोहन ही करेंगे। यत्ते भूमि व्यथनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु, हे पृथ्वी, मैं तुझसे जो भी प्राप्त करूं उसे शीघ्रता से पुनः भोग आने दो। अथर्ववेद। आइए अथर्ववेद के श्लोक की भावना के अनुरूप हम सभी जैव विविधता के संरक्षण का प्रण करें और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श धरती हमें विरासत में नहीं धरोहर के रूप में मिली है का पालन करें। और अब स्वावलंबी युवा, ये झांकी है तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग की। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की प्रस्तुत झांकी में प्रदर्शित हो रहा है कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चे बेरोजगार युवा और कार्यरत श्रमिक एवं बाल श्रमिक हैं। झांकी के दूसरे भाग में कौशल विकास केंद्र SDC दर्शाया गया है। तृतीय भाग में ये दर्शाया गया है कि कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षित एवं प्रमाणीकृत किए गए प्रशिक्षणार्थियों को इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त हुआ है एवं कुछ प्रशिक्षित बच्चों ने स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया है। विभाग की ये झांकी से ये संदेश प्राप्त होता है कि कौशल विकास केंद्र बेरोजगार युवाओं, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों, स्कूल छोड़ चुके बच्चों और कार्यरत श्रमिक एवं बाल श्रमिकों के लिए स्वावलंबन की दिशा में वरदान साबित होंगे। अगली घाटी है नर्मदा घाटी विकास विभाग की जल जनित रोगों से सुरक्षा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की झांकी में बृहद परियोजनाओं के क्षेत्र में बसी आबादी के पानी और मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए आरंभ की गई अभिनव पहल दर्शाई गई है। बड़ी परियोजना जलाशयों और कमान क्षेत्र की नहरों में जल प्रवाह से बनी पानी और मच्छरों से होने वाले रोगों की संभावना को देखते हुए प्राधिकरण ने अपनी सभी 29 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और अंतर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना के लिए परियोजनावार स्वास्थ्य कार्य योजना बनाई है। इन इकाइयों में विशेषज्ञ अमला और उपकरण उपलब्ध हैं। ये इकाइयां सभी बृहद परियोजना क्षेत्र में पानी और मच्छरों से फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू आदि की रोकथाम के लिए खून की सैंपल संग्रहित करती हैं। इन सैंपलों का स्थानीय प्रयोगशाला और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र में परीक्षण किया जाता है। झांकी में हम सभी कार्य सक्रियता से होते देख रहे हैं। पर्यटन, नवाचार, सैर सपाटा, ये सुंदर झांकी आ रही है पर्यटन विभाग की। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार और विकास निरंतर किया जाता रहा है और इस क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों को झांकी के रूप में दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा देश में सर्वप्रथम एक छोटी बस को कारवां पर्यटन के रूप में पर्यटकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया है।
इस वाहन को पर्यटक अपनी इच्छानुसार किसी भी पर्यटक स्थल पर ले जा सकते हैं। ये वाहन पूर्णतः वातानुकूलित है और इसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं। भोपाल में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार की श्रृंखला में भोजताल यानी बड़े तालाब में नए क्रूज का संचालन प्रारंभ किया गया है। इस क्रूज पर एक साथ कुल 90 पर्यटक सैर का आनंद ले सकते हैं। भोपाल शहर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए प्रेमपुरा घाट पर पर्यटक मनोरंजन स्थल का विकास किया गया है। इसमें विशेष प्रकार के झूला पुल का निर्माण, बच्चों के मनोरंजन के लिए विद्युत चलित छोटी ट्रेन और झूले इत्यादि और खान पान के लिए एक रेस्टोरेंट एवं फूड जोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगली झांकी है पशुपालन विभाग की गौ सेवक योजना। पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश की 4.06 करोड़ पशुओं के लिए 1738 पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से उपचार, टीकाकरण तथा नस्ल संवर्धन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से अधिकांश संस्थाएं विकासखंड स्तर तक की हैं, जबकि अधिकांश पशु ग्रामीण अंचलों में पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूरस्थ क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गाँव के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देकर गौ सेवक के रूप में गाँव में स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की झांकी में इसे प्रदर्शित किया गया है। गौ सेवकों को ई-वेट परियोजना अंतर्गत पीडीए यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। पशु चिकित्सालय में उपस्थित पशु चिकित्सक कंप्यूटर पर जांच कर आवश्यकता अनुसार प्राथमिक उपचार हेतु सुझाव देगा, जो संचार तंत्र के माध्यम से वापस पीडीए द्वारा गौ सेवक को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रक्रिया से पशुपालक को घर पर ही विशेषज्ञ पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में उपचार की सुविधा मिल सकती है एवं प्रशिक्षित गौ सेवक इस सेवा के लिए पशुपालक से शुल्क लेकर आत्मनिर्भर हो सकता है। ये सारी प्रक्रिया झांकी में द्रष्टव्य है। इसके बाद आ रही है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की झांकी नवाचार। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की झांकी में नवाचारों के द्वारा आम व्यक्ति को दुनिया से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी गई कनेक्टिविटी यानी संपर्क को प्रदर्शित करते हुए बताया गया है कि अब हम भी दुनिया से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है। गांव में आंतरिक मार्गों का निर्माण भी किया गया है। मोबाइल बैंकिंग बैंक के माध्यम से ग्रामीणों को वित्तीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्रामीणों को उनके ग्राम में ही मजदूरी का भुगतान कराया जा रहा है। ई पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को सीधे मुख्यालय से जोड़ने के लिए संपर्क उपलब्ध कराया गया है। विभाग की झांकी में विस्तार से हम इन गतिविधियों को देख सकते हैं। झांकी के विभाग में झाबुआ के ग्रामीण परिवेश को समाहित करते हुए गांव का दृश्य है। इसमें गांव के अंदर कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई आंतरिक सड़कों सीसी रोड को आवागमन के लिए संपर्क माध्यम के रूप में दर्शाया गया है। झांकी के मध्य में एक ग्लोब दर्शाया गया है। ग्लोब में पृथक से मध्य प्रदेश के मानचित्र का कटआउट है। ग्लोब के ऊपर एक परिवार देख रहे हैं, जिसमें बालक को हाथ में लैपटॉप लिए हुए और बालिका को मोबाइल पर बात करते हुए प्रदर्शित किया गया है। झांकी में परिवार प्रदर्शित कर रहा है कि वो भी दुनिया से जुड़ गया है। अगली झांकी है महिला एवं बाल विकास विभाग की बेटी है तो कल है। आप देख रहे हैं महिला एवं बाल विकास की झांकी। प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान नवाचार। झांकी के आगे बेटियों को दिखाया गया है जो आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। झांकी के प्रथम भाग में प्रदेश सरकार के अनूठे नवाचार महिला पंचायत को दिखाया गया है। देश प्रदेश की बहुलोकप्रिय लाडली लक्ष्मी योजना और मंगल दिवस जैसे नवाचार इसी पंचायत की उपलब्धि है। झांकी के दूसरे भाग में बेटियों के हित में नवाचार लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही को राष्ट्रीय बचत पत्र देते दिखाया गया है। देश के प्रमुख राज्यों जैसे दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड ने भी इस योजना को अपनाया है। झांकी के तीसरे भाग में दिखाया गया है कि हमारे देश की एक बेटी कल्पना चावला इतना आगे बढ़ी कि उसने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू लिया। प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि हर बेटी जन्म ले, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े।
अपने सपने पूरे करे और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू ले। बेटा बेटी एक समान, दोनों पर दें पूरा ध्यान। प्रदेश के मतदाताओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो चुनाव में आधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी का अद्भुत उदाहरण है। झांकी के दूसरे भाग में मतदान केंद्र प्रदर्शित है, जिसमें मतदान करते हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, जो ईवीएम के प्रयोग से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में अपना मतदाता पहचान पत्र बनाते नागरिक दर्शाए गए हैं, जो मतदाता पहचान पत्र बनाने की निरंतर प्रक्रिया को दर्शाते हैं। यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अंत में मतदाता परिचय पत्र बनाने में आती दिक्कतों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन को दिखाया गया है, जहाँ मतदाता अपनी शिकायतें दर्ज कराकर उनका निराकरण कर सकते हैं। अगली प्रस्तुति है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बेटी बचाओ अभियान। इसमें शिशु लिंग अनुपात के असंतुलन को सुधारने के कार्यों को रेखांकित किया गया है। प्रत्येक रूप में बच्ची की कमी महसूस करते माता पिताओं को दिखाकर जीवन में बेटी के महत्व को दिखाया गया है। दूसरे हिस्से में भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए मना करते चिकित्सक हैं और नवजात कन्या के साथ माता को चिकित्सकीय सलाह दी जा रही है। साथ ही एक कन्या को दिखाया गया है जिसके माता पिता उस पर गर्व कर रहे हैं और भविष्य के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अंत में प्रतीक रूप में पाई जाने वाली वनस्पति औषधियों पर प्रदेश में किए जा रहे शोध और उन्हें आधुनिक समय में पुनः लोगों तक लाने के काम को दिखाया गया है। औषधियां बनाने के काम और प्रदेश में पहली बार वन औषधियों से नेत्र चिकित्सा के काम को दिखाया गया है। अंत में प्रदेश की परिस्थिति को दिखाते हुए प्रवासी पक्षियों, दूसरे पशुओं और इस पिरामिड के शीर्ष पर बाघ को दिखाया गया है। दीदियों सज्जनों, ये झांकियां यहाँ से गुजरते हुए इस समय मैदान के सिरे पर पहुंच रही हैं, फिर शहर में अपने प्रदर्शन को लेकर जगह जगह भ्रमण करेंगी। आप वहां भी इनको देख सकते हैं। जो लोग यहाँ इस मैदान में मौजूद हैं वो मैदान के ठीक बीच में आकर्षक वेशभूषा में सजे पुलिस बैंड को भी देख पा रहे होंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय का जब प्रस्थान होता है तो शिष्टाचार है कि राष्ट्र धुन का वादन होता है। जब ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों में पहुंचेगा, महामहिम राज्यपाल यहाँ से प्रस्थान करेंगे, राष्ट्र धुन का वादन होगा, तब आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र धुन के प्रति सम्मान जरूर व्यक्त करिएगा। ये समय तिरंगी आभा में अपने आप में सजीला गर्वीला ऐतिहासिक लाल परेड मैदान आप और हम इसके साक्षी हैं। यहाँ गणतंत्र दिवस 2012 के आयोजनों का साक्षी बन रहा है। लेकिन सज्जनों, इस समय हम आकर्षक झांकियों को देख रहे हैं। ये झांकियां हमारे विभागों की गतिविधियों को प्रतिबिंबित करती हैं और इन झांकियों के माध्यम से हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, उस कार्यक्रमों को समझ पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी समाज की प्रगति